फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जिस पर्सन से आप बेहद प्यार करते हो, जो आपके दिल का राजा है, जिसके साथ आपकी धड़कनें जुड़ी हुई हैं, उसकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि क्या उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। आपने तो अपनी ज़िंदगी सारी उनको सौंप दी, अपना सब कुछ सौंप दिया। तो उस पर्सन का क्या रिएक्शन है आपकी इन चीज़ों को लेने के बाद। क्या वो भी आपको अपनी ज़िंदगी का मेन हिस्सा मानता है। तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे आप रख सकते हो। अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी, और साथ में मिलेगी एक ऐसी एडवाइस जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ। नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। चलिए देखते हैं माता रानी आज कौन सी कार्ड निकालते हैं। डिवाइन टैरो आज आपके पर्सन के लिए क्या निकालने वाले हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड, जी हाँ, एस ऑफ वांड्स। जी, वेरी गुड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उनकी जिंदगी में आपका क्या महत्व है। सिक्स ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ सोर्ट्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम क्या है। बॉटम है टू ऑफ सोर्ट्स। तो अगर गाइस साइन की बात की जाए तो यहाँ चारों राशियों के कार्ड आए हैं। सॉरी गाइस, यहाँ वाटर साइन नहीं आया, और अर्थ साइन आया है, एयर साइन आया है, और फायर साइन आया है। चलिए मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है कि वे आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है,
नंबर 9 इम्पोर्टेंट है और नंबर 12 इम्पोर्टेंट है और नंबर 16 इम्पोर्टेंट है। अगर रिपीटेड की बात की जाए तो नंबर 2 इम्पोर्टेंट है रिपीट नंबरों में से। नंबर 6 रिपीटेड है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। नंबर 7 रिपीट है क्योंकि वो भी 2 बार आया है। हो सकता है ये जो नंबर है आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखते हो, आपकी कुछ यादें हो इन डेट्स को जुड़ी हो, आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप अपने तक सीमित रखना चाहते हो, तो वो डेट्स के ये दिन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप क्या महत्व रखते हो। गाइस, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि वाटर साइन नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है, अगर पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, जिसमें कमियां ना के बराबर है। क्योंकि कोई भी इंसान है, पूरी कम चीज़ें तो सब में नहीं होती, इसलिए मैं ना के बराबर बोलती हूँ कि कमियां ना के बराबर हैं। यानी कि आप देखने में अच्छे लगते हो, उनको आपका नेचर अच्छा लगता है, उनको आपकी चाल ढाल अच्छी लगती है, आपका समझदारी के तरीका भी, आप इतने समझदार हो या हर चीज़ को सोच समझ के करते हो, ये चीज़ें उनको आपकी बहुत पसंद, उस चीज़ को लेके ये आपके ऊपर भावुक हुए हैं। उनको आपकी चीज़ें जो है ये चीज़ें बहुत पसंद है, और ऐसे पर्सन को हर कोई अपनी लाइफ में चाहेगा। लेकिन जो आपके पर्सन है, ये पर्सन जो है दो चीज़ों में कंफ्यूज है। सबसे पहले बॉटम की तरफ चलते हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो हो गए आप, और दूसरा हो गया थर्ड पार्टी। गाय, ये पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज है और दोनों इसके लिए बराबर मायने रखती है। और ये देखिए बीच में पट्टी बंदी, ये ऐसे बैठे हैं, यानी कि ये जाएं तो कहाँ जाएं। इनका इस टाइम ये हिसाब है। ये आपके बगैर उदास रहते हैं, आपके बगैर इनका दिल नहीं लगता, आपको स्टोक करते हैं, आपके सपनों में खोए रहते हैं। आपको वो आपका प्रोफाइल देखते होंगे फेसबुक पर, जो उस पे। और कोई ना कोई ऐसी वजह भी है कि मैक्सिमम लोग जो है, रिश्तों में आप लोगों के तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का इस टाइम उन्होंने सेपरेशन फेस का मुंह देखा हुआ है। तो गाइस, ये पर्सन जो है, इनको जैसे ही मैंने बताया, आपकी और इनकी जो थर्ड पार्टी है बराबर का समझते हैं। यहाँ देखिए, ना कोई 2 ऑफ कप्स आया और ना ही कोई किंग ऑफ कप्स आया। तो अगर आपकी इमोशनल इनकी बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपने समझ रखी हो या आपको लेकर उनकी हो। ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। ये नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार भी करते हैं। इनको आपकी कंपनी भी अच्छी लगती है। जब दूर होते हैं तो ये पर्सन अकेले उदास है, लेकिन ये किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते। एक लाइफ टाइम के बाद जब आप इनके पास आओगे तो इनका वो 2 ऑफ कप्स का आपकी नेचर इतनी अच्छी है, आप इनके लिए इतने प्रभावित हो जाओगे कि वो दूर नहीं कि ये जब किंग ऑफ कप्स बन जाएंगे। लेकिन इनके ऊपर जो है फैमिली का बर्डन या फैमिली की प्रॉब्लम्स इतनी है थर्ड पार्टी की, कि ये किसी के साथ ज़्यादा आगे बढ़ते हुए डरते हैं। फैमिली बहुत खूंखार है, पैशनेट भी है। देखिए आपके लिए हर तरफ, आप हर टाइम आपकी तरफ भागने की सोचते हैं, पैशनेट है। आपको जब देखते हैं इनका दिल करता है कि आप इन्हीं के पास रहो। दूर बैठे आपको स्टोक करते हैं। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में जो टेंशनें क्रिएट करने वाला इंसान था वो थी थर्ड पार्टी। वो फैमिली है या कोई क्रश है इनका।
टू ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया, हो सका हो क्रश है। आप इस पर्सन को हमेशा यही पूछते हो, क्या आप इनको आपके साथ लगाव है। आप इनका टेस्ट भी मुझे लगता है लेते होंगे, देखती हूँ मुझे कितना प्यार करते हो। तो लेकिन आपको उसके बदले में कोई खास अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन यही चीज़ें देख के आपके दिल में एक ख्याल आता था कि ये पर्सन कहीं बीच रास्ते में ओके बाय बाय टाटा ना कह दें। यानी कि भरोसा तोड़ा इन्होंने आपका। आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू था और है भी। जो सेपरेशन वेस में है उनका था, जो चल रहा है जिनका अभी पूरी तरह से नहीं है उनका है। यानी कि भरोसा तोड़ते हैं ये पर्सन, अपनी दो चीज़ों में कंफ्यूज है फैमिली की वजह से। लेकिन जो ये अंदर से ये भी जानते हैं कि आपका जो प्यार है सच्चा है, आप इनका साथ बहुत लगाव करते हो, आप इनके साथ बहुत लगाव करते हो। आपका मन नहीं करता कि आप इनसे अलग हो, दूर बैठे हो कुछ हो, आप इनके फ़ोन कॉल मैसेज का हरदम इंतज़ार करते हो, जो कि कभी नहीं आता। तो गाइस, फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार करना एक अलग चीज़ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये पर्सन ज़्यादा दुखी रह रह के ईश्वर की हाथ इसने थाम लिया है। और अब इन्होंने सोचा है कि लाइफ में अगर आप आओगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए। यानी कि इनको चीज़ों में बैलेंस बनाना आ गया है। ये नहीं कि फैमिली का पलड़ा भारी है तो फैमिली की तरफ हो जाओ, दूसरे को छोड़ दो। अब ये सब चीज़ें बराबर की लेके चलेंगे। तो गाइस, ये एस ऑफ वॉन्ट्स बताता है कि ये पर्सन जो है, तो गाइस ये हर चीज़ को देख के अब चलने लग पड़े हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में अब की बार आओ तो अब कोई ऐसी हरकत ना हो इनकी ज़िंदगी में। जितने पहले तो ये पर्सन आपको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब वक्त के साथ सीरियस लेने लगे हैं, क्योंकि इनको शायद आपकी दूरियों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। इनको लगता है कि अब आप ये लाइफ में आपको खोना नहीं चाहते, कि आप एक सुंदर और समझदार इंसान हो जिसकी हर कोई तलाश चाहता है। और डिवाइन भी चाहता है कि आपके रिश्ते की शुरुआत हो, आपकी चीज़ें आगे जाएं। तो इसलिए ये पर्सन अब बदलने लगे हैं। 6 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि ये इतने उस टाइम नेगेटिव हुए थे जब आप इनकी लाइफ से गए हो। अब ये जब आपका साथ नहीं होता ये बिल्कुल टूट जाते हैं, इनका मन दुखी होता है, इनके दिल में दर्द भर आता है। पर ये ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी चीज़ें सेटल करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड बताता है कि अब ये अपना कोई ना कोई खाली एक्शन ही नहीं लेंगे। जो चीज़ों के लिए आपके साथ इनके आर्गूमेंट रहे हैं, ये समझिए एक्शन के साथ उन्हीं चीज़ों के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अब ये बाउंड्री आपके जो इन्होंने लगाई थी, आपके लिए जो तारे बांधी थी, वो तारे इन्होंने खोल के आपकी तरफ मजबूत होके आना है कि हर एक इंसान जो इस रिश्ते में एंटर करे उसके लिए पहले रिप्लाई हो, कुछ भी बोलना। तो ये रिप्लाई देने की गुंजाइश में अब आ गए हैं। ये पर्सन अब इस तरह के हो गए हैं। इनकी लाइफ में आपकी जो महत्व है, इनकी लाइफ में इतना है। एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते, बहुत रोते हैं, ये सब चीज़ें बेबुनियाद है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन टावर के कार्ड ने इनको ये सिखाया है कि दूरियां क्या होती हैं, सामने वाली की वैल्यू कैसे करी जाती है, और इनके दिल में दर्द पैदा किया है। उस दर्द के साथ अब बहुत सारी अपने अंदर मजबूती, स्पिरिचुअल होके और समझदार होके आपकी तरफ लौटेंगे। इन चीज़ों ने ये सिखाया है। और ये कहीं ना कहीं टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन था। जब ये आता है तो ये भी पता चलता है कि बहुत कुछ तबाह करके जाता है, लेकिन आप लोगों की चीज़ें शुरू होंगी।
इनकी लाइफ में पहले से ज़्यादा अब आपकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब आपको आपके साथ ये अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। अब इनकी लाइफ में आपके साथ इतने इम्पोर्टेंट है, एक जैसे दो इंसान होते हैं, किसी को कोई इमोशनल पसंद होता है और किसी को कोई प्रैक्टिकल। ज़्यादा इमोशनल नहीं पसंद होता। तो आपके पर्सन को आप पसंद इसी लायक से हो कि आप बड़े समझदार हो, सुंदर हो और हर चीज़ें को हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ें उनको अच्छी लगती है। इनको ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा पसंद नहीं है, इसलिए इनकी ज़िंदगी में आपकी ज़्यादा अहमियत है। कहते ना, किसी की ज़िंदगी में अहमियत होती है हीरे की और किसी की ज़िंदगी में होती है कांच की, लेकिन अहमियत तो अहमियत ही है। ये देखने वाले का नज़रिया चाहिए। हीरा चाट के भी लोग ख़त्म हो जाते हैं, उसकी अहमियत दरी की दरी रह जाती है। तो ये पर्सन की अहमियत आपको एक रिस्पेक्टेबल वे से आप इनकी महत्व रखते हो इनकी लाइफ में। और जो रोते हैं, दुखी होते हैं, उनके साथ तो और भी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो ये एक रिश्ता कोई भी अच्छा चलाना हो, अगर रिस्पेक्टेबल वे से महत्व हो तो फिर अब दोबारा शुरू होगा तो ये जल्दी कहीं हटेगा नहीं, क्योंकि इससे आपके पर्सन बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन का चैरियट का कार्ड। ये चीज़ें आगे ले जाने के लिए आ रही हैं, लेकिन कब आएंगे वो वाले कार्ड लेती हूँ। आज बड़े दिन हो गए। ये पर्सन कब आएंगे? ये ली भाई, दो कार्ड निकल आए हैं गलती से। जाको कि ईश्वर को यही मंजूर है। गाइस 3 वीक से आपके पर्सन आपकी मैनिफेस्ट करिए वर्क करना शुरू हो जाएगी। आपको इन कार्ड्स के हिसाब से लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। आपके पर्सन जो है मजबूरी में अभी भी थोड़े मजबूर है। जैसे कि ये कार्ड था कि ये सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, मजबूर है, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। उसके लिए मैनिफेस्ट ज़रूरी है। और 3 वीक से लेके 3 वीक आप जैसे मैनिफेस्ट करेंगे, 3 वीक से लेके 7 मंथ तक, 10 मंथ तक आपकी चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए डिवाइन बताइए कि मेरे पर्सन के लिए क्या एडवाइस है। कि आज क्या बात है, कार्ड बड़े दो दो निकल आए हैं। गाइस आपके दो कार्ड निकले हैं। ये डिवाइन कहते हैं, ये देखिए अच्छे से समझाती हूँ आपको। डिवाइन कहते हैं कि आपने जहाँ लड़ाई झगड़े हों, जहाँ रिश्ते में टेंशन या तनाव या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ से बच के रहना है और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। चाहे वो नेगेटिव आसपास के लोग हो, आपको पॉजिटिव बनना है। और पॉजिटिव बनने के लिए आप अगर इस एनर्जी में हो, आपको मेडिटेशन करना होगा, फिर आप पॉजिटिव बनोगे और फिर मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्ट कंप्लीट होगी। कि आप हमेशा लो लो फील करते हो, जो आपके रिश्ते में ब्लॉकेज खड़ी करता है। समझ गए? और आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपकी पर्सन की लाइफ में आपका क्या महत्व है। तो गाइस आपके पर्सन की लाइफ में आपका महत्व है एक रिस्पेक्टेबल वे से
पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं वो, और आगे एक अच्छी और बेटर तरीके से ये शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो पहली बार आया है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।